सो हे गाइस, वेलकम बैक। हु मेड मी अ प्रिंसेस सीजन 1 एपिसोड नंबर 8 के एक्सप्लेनेशन के अंदर। अब देखो, इसके पहले 7 एपिसोड्स मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, तो तुमने अगर अभी तक उसे नहीं देखा तो यार क्या कर रहे हो, पहले तुम उसे देख लेना। और अगर देख रखा है तो आ जाओ फिर शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के। एंड हाँ, वीडियो को हाइप करना मत भूलना। वेल, एपिसोड के स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एथनेसिया को देखते हैं और ये यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करके कप को उठाने का ट्राई कर रही होती है। वेल, कप को उठाने के बाद ये काफी ज्यादा खुश होती है। ये बोलती है, ल्यूकस क्या तुमने देखा, मैंने अभी अभी मैजिक का यूज करके इस कप को उठा लिया है। ल्यूकस बोलता है कि हाँ, मतलब कि तुमने ना काफी अच्छा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट करा है, मतलब कि काफी कम टाइम में तुमने यहाँ पे काफी कुछ सीख लिया है। तुम सच में एक जीनियस हो यार। और सच बताऊं तो इसका क्रेडिट मुझे जाना चाहिए क्योंकि मैं बहुत बड़ा जीनियस हूँ। तभी एथनेसिया बोलती है, अब बस भी करो, तुम देख नहीं रहे क्या मैं कितनी ज्यादा मेहनत कर रही हूँ मैजिक सीखने के लिए। ये बोलता है, हाँ हाँ ठीक है, चलो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ नया सिखाता हूँ। ये बोलती है कि हाँ, अब तुम मुझे कुछ ऐसा सिखाओ जिससे कि मैं एक इंसान को उठा सकूं। ये बोलते हैं कि नहीं, ये पॉसिबल नहीं हो सकता, मतलब कि इतनी जल्दी भला तुम कैसे ये सीख सकती हो। चलो उससे पहले मैं तुम्हें ये सिखाता हूँ कि तुम किसी नॉन लिविंग थिंग को कैसे उठा सकती हो। ये बोलती है, क्या? तो ये बोलता है, हाँ बिल्कुल। फिर ये बोलती है, लेकिन कितना बड़ा? तो ये बोलता है कि रुको मैं अभी दिखाता हूँ। एंड ये पता है क्या, यहाँ पे एथनेसिया के साथ साथ वहाँ पे रखे हुए सारे फर्नीचर को उठा लेता है। एथनेसिया बोलती है कि अब बस भी करो, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। विल अपना बंदा फिर से नीचे उतार देता है और बोलता है, चलो फिर ठीक है, अब तुम बताओ कि तुम्हें ये कैसा लगा, क्या तुम इससे इम्प्रेस्ड हो? ये बोलते हैं कि हाँ बहुत ज्यादा। एंड तभी हम देखते हैं कि ये बात करते करते यहाँ पे चाय पी रहा होता है। विल एथनेसिया बोलती है कि पहले तुम उस कप को रख दो क्योंकि वो मेरा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि भाई यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है वो यहाँ पे ना मैजिक सीख रही होती है, मतलब कि पढ़ रही होती है। और वो मन में सोच रही होती है कि यार ये पढ़ना कितना ज्यादा बेकार काम है, मतलब कि मैजिक सीखना बहुत ही हार्ड है। एंड इसे तभी वहाँ पे ड्यूक का वो बेटा याद आ जाता है जिसका नाम इजैकल बताया गया है। वेल, ये बोलती है कि इजैकल से मुझे मिलना चाहिए क्योंकि मैंने पिछली बार उसे अच्छे से गुड बाय नहीं कहा था और ये काफी गंदी बात होगी अगर मैंने उसे यहाँ पे फिर से प्रॉपर गुड बाय नहीं दिया। और फिर ये बोलती है, ल्यूकस क्या तुम मुझे मिस्टर स्नोई के बेटे के पास वापस से भेज सकते हो? फिर ल्यूकस बोलता है, क्यों, वो बंदा तुम्हें वापस से याद आ रहा है क्या? ये बोलती है, नहीं, दरअसल पिछली बार मैं उसे यहाँ पे अच्छे से गुड बाय नहीं बोल पाई थी और सच में ये काफी गंदा तरीका है किसी के पास से वापस आने का। वेल, ये बंदा बोलता है कि चलो भी, मतलब मैं अपना माना इन सब बेकार कामों में यूज नहीं करने वाला। फिर ये बोलती है, लेकिन उस दिन तो तुमने ये किया था ना? ये बोलता है कि हाँ, क्योंकि उस दिन तुम्हें उसे देखना था तो बस मैंने कर दिया। फिर यहाँ पे जो एथनेसिया होती है ना भाई, यहाँ पे बहुत तगड़ा दिमाग लगाती है। वो यहाँ पे इसकी काफी ज्यादा तारीफ करती है और बोलती है कि यार पता है, मैंने तुमसे अच्छा विजार्ड यहाँ पे देखा ही नहीं, मतलब तुम जितने पावरफुल हो ऐसा तो कोई मैंने देखा ही नहीं है। और भाई ये गधा ना बोलता है, चलो ठीक है, मतलब मैं तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। वेल, हम देखते हैं कि यहाँ पे अपना बंदा मैजिक का यूज करता है और एथनेसिया को सीधे उसके घर पे यहाँ पे टेलीपोर्ट कर देता है। वेल, ये बंदी बोलती है कि ल्यूकस मैं तो तुझे बाद में देख लूंगी, मतलब इससे गंदी जगह नहीं मिली क्या मुझे यहाँ पे भेजने के लिए, मतलब जहाँ पे लकड़ी वगैरह जलाते हैं, लिटरली ल्यूकस ने ना इसे वहीं पे टेलीपोर्ट करा था। वेल, ये बंदी वहां से निकलती है एंड तभी देखती है कि इसके सामने इजैकल खड़ा होता है। वो बोलता है कि क्या तुम ठीक हो? और वो देखता है कि भाई ये वही है और वो बोलता है कि एंजल आप फिर से वापस आ गई? ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल, मतलब कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुम्हें दोबारा देखना चाहिए। फिर ये बंदा बोलता है कि ओ अच्छा ऐसा क्या? एंड वेल, ये अपना हाथ उसे देता है और इसके हाथ को पकड़ के यहाँ पे जो अपनी बंदी है वो बाहर आती है और फिर ये देखता है कि जो उसका कपड़ा है वो गंदा हो चुका है। जिसके बाद इजैकल बैठ के उसके कपड़े को साफ करता है और बोलता है कि पता है पिछली बार आप ऐसे चली गई थी ना तो मुझे लगा कि पता नहीं आपको क्या हो गया, मतलब कि मैं काफी ज्यादा डर गया था और सच बताऊं तो मैं आज सुबह सुबह यही सोच रहा था कि पता नहीं मैं आपसे फिर से कैसे मिल पाऊंगा। एंड तभी यहाँ पे इजैकल नोटिस करता है कि जो यहाँ पे अपनी बंदी है उसके जो आंख का कलर ना वो लाल हो चुका होता है और तभी वो उससे बोलता भी है कि आखिर आपकी आंखों का कलर लाल कैसे हो गया। और फिर यहाँ पे पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं जो एथनेसिया है वो यहाँ पे ल्यूकस को फोर्स करती है कि वो उसकी आंखों का कलर चेंज कर दे और ल्यूकस ने उसकी आंखों का कलर बिल्कुल अपने आंखों के कलर जैसा कर दिया होता है, मतलब ये रेड कलर का। वेल, यहाँ पे सीन फिर से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और यहाँ पे अपनी बंदी कुछ बोलती नहीं है इस बारे में। वेल, तभी हम देखते हैं जो अपनी बंदी है ना यहाँ पे बात को लड़ते हुए बोलती है, दरअसल मैं यहाँ पे तुम्हें गुड बाय बोलने आई हूँ। फिर ये बोलता है कि लेकिन क्यों? तो ये बताती है कि पिछली बार ना मैं बिना गुड बाय बोले चली गई थी तो ये काफी गंदी बात है, मतलब मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। ये बोलता है कि ओ अच्छा ऐसी बात है क्या? फिर ये बोलती है कि हाँ। वेल, यहाँ पे जो अपनी बंदी है वो उसे देख रही होती है और सोच रही होती है कि यार सच में ये बंदा कितना ज्यादा अच्छा है, जो भी बात होता है ये बंदा सीधे मुंह पे बोलता है, ये ज्यादा घबराता नहीं है, मतलब कुछ भी बोलने से पहले। फिर ये इसके रूम को देखती है और बोलती है, तो आखिरकार तुमने पैकिंग स्टार्ट कर दी है? ये बोलता है कि हाँ, 2 दिन में मेरी शिप यहाँ पे आ जाएगी जो कि अटलांटा जाने वाली है। और यहाँ पे एथनेसिया यही सोच रही होती है कि यार जो अटलांटा है वो यहाँ से ओबेलिया से काफी दूर है, मतलब कि लिटरली एक समुंदर के पार है और मुझे नहीं लगता कि मैं फिर से इसे कभी देख पाऊंगी। और फिर यहाँ पे काफी ये सोचने लगती है, ये बोलती है कि ये बंदा फ्यूचर का ड्यूक होने वाला है, इसे यहाँ पे बहुत केयरफुली रेज किया जाना चाहिए और प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, जिसके बाद इसकी शादी जेनेट से होनी चाहिए और ये काफी अच्छा खासा लाइफ जीना चाहिए। बट यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं आजकल जो भी सपने में देख रही हूँ वो बिल्कुल उल्टा कैसे हो जा रहा है। वेल, यही सब सोचते हुए यहाँ पे पीछे की तरफ बढ़ रही होती है कि तभी हम देखते हैं कि इसका पैर एक बैग से टकराता है और ये वहाँ पे गिरने वाली होती है। तभी जो अपना इजैकल होता है ना भाई से यहाँ पे पकड़ लेता है और इसे यहाँ पे आराम से खड़ा कर देता है। इसके बाद ये बुक को उठाता है और यहाँ पे इनसे बात कर रहा होता है और फिर ये बोलता है, तुम्हें पता है जो फादर है ना उन्होंने काफी अच्छा डिसीजन लिया है, मतलब कि मुझे अटलांटा भेज के। फिर ये बोलते है कि लेकिन क्यों, तुम अटलांटा जाना ही क्यों चाहते हो और तुम वहाँ से वापस आओगे कब? फिर ये बोलता है, मैं वहाँ से वापस तभी आऊंगा जब मैं प्रिंसेस के सामने जा पाऊंगा। और इतना सुनते जो अपनी एथनेसिया होती है ना भाई अपना चेहरा एक तरफ घुमा लेती है एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे डोर पे कोई नॉक कर रहा होता है, जिसके
जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि यहाँ पे कोई और नहीं बल्कि अपनी जेनेट होती है, जिसके बाद जो अपना इजैकल होता है वो आके यहाँ पे गेट को ओपन करता है और यहाँ पे जो जेनेट होती है वो यहाँ पे एक बुक को लेके आई होती है और तभी अपना इजैकल बोलता है जेनेट मुझे माफ करना बट मैं अभी पैकिंग कर रहा हूँ। इसके बाद जो जेनेट होती है वो कुछ बोलती नहीं है। इजैकल बोलती है तुम्हें कुछ काम था क्या? तो बोलती है हाँ। वो उस बुक को उसको देती है और बोलती है क्या तुम इसे मेरे लिए पढ़ सकते हो? इजैकल बोलता है कि यार तुमने तो इसे अभी भी थोड़े दिन पहले खत्म करा था, फिर तुम इसे मुझसे क्यों पढ़वाना चाहती हो? वो बोलती है कि बस ऐसे ही। जिसके बाद जो यहाँ पे जेनेट होती है वो काफी सारे बहाने बनाती है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ इजैकल के साथ टाइम निकालने के लिए। और यहाँ पे जो अपनी बंदी है ना वो ये सब बात समझ रही होती है। वो बोलती है कि बस इस बंदी को ना इजैकल के साथ थोड़ा सा टाइम चाहिए, मुझे लगता है कि वो इसे बहुत प्यार करती है, बट जो अपना इजैकल है वो इसे बस टाल रहा होता है। फिर जेनेट बोलती है क्या तुम्हारे रूम में कोई है क्या? कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? ये बोलता है नहीं बिल्कुल नहीं, मतलब मेरे रूम में कोई नहीं है। फिर ये बोलती है क्या तुम मेरे साथ यहाँ पे रोज गार्डन में चलना पसंद करोगे? मतलब मैं तुम्हारे साथ वहाँ पे घूमना चाहती हूँ। फिर ये बोलता है कि अच्छा ठीक है मैं अभी आता हूँ, तुम बाहर ही रुको, मैं यहाँ पे अभी खिड़की को बंद करके आ रहा हूँ। इसके बाद ये गेट को बंद करता है और जो अपनी बंदी है वो बोलती है कि तो जाओ, वो तुम्हारी वेट कर रही है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि अभी जो इजैकल है वो जेनेट के साथ घूमने के लिए चला जाता है और यहाँ पे जो एथनेसिया है वो इन्हें देख रही होती है और वो सोच रही होती है कि जेनेट है वो मेरे ड्रीम में ऑलरेडी अपीयर हो चुकी है, वो बहुत ही ज्यादा सुंदर है और बिल्कुल एक एंजल की तरह है। और जो उसकी मदर थी वो मेरी पापा की फॉर्मर फियोंसे थी, बट जो उसकी मदर थी ना उसने मेरे पापा से एंगेजमेंट तोड़ दी थी क्योंकि उसको ऐसा लगा था कि जो मेरे पापा है वो यहाँ पे प्रिंस नहीं है और उसकी वजह से वो कभी राजा नहीं बन पाएंगे और इसी की वजह से उन्होंने यहाँ पे एंगेजमेंट तोड़ दी थी। बट जब बाद में फिर पापा को राजा बनाया गया तो जो जेनेट है उसकी मदर को यहाँ पे काफी रिग्रेट हुआ और उसने पापा के पास आने की बहुत कोशिश की, बट जो पापा है उन्होंने उसे दूर कर दिया। जिसके बाद काफी दिन बीत गए और उसने एक बेटी को जन्म दिया जिसका आंख बिल्कुल मेरी तरह था और वो चाइल्ड कोई और नहीं बल्कि जेनेट थी। और फिर हमें बताया जाता है कि दरअसल ड्यूक एल्फस ने जेनेट को काफी पाल पोस के बड़ा करा है और आगे चल के जो जेनेट है वो मेरे पापा के नजरों में आती है और पापा उसे काफी ज्यादा मानते हैं। एंड वेल यहाँ पे जो सीन है वो वापस से प्रेजेंट में शिफ्ट होता है और बोलती है कि मुझे उसे हेट करना चाहिए लेकिन पता नहीं क्यों मैं उसे हेट नहीं कर पा रही हूँ। एंड तभी यहाँ पे पीछे से ल्यूकस आता है और इसे देख कर ना जो अपनी बंदी है वो काफी ज्यादा घबरा जाती है और भाई ल्यूकस तो इससे ज्यादा घबरा जाता है। वो यहाँ पे लिटरली छटक के काफी दूर जाता है और बोलता है कि आखिर वो लड़की कौन है? फिर यहाँ पे अपनी बंदी कुछ बोलती नहीं है। वो बोलता है कि नहीं मैं उस लड़के की बात नहीं कर रहा, वो लड़की कौन है? फिर ये बताती है कि अच्छा वो कोई और नहीं बल्कि जेनेट है। फिर ये बोलता है क्या वो एक चिमेरा है? ये बोलती है कि क्या चिमेरा? तो बोलता है हाँ। फिर यहाँ पे ल्यूकस बताता है कि वो बच्चे जो कि ब्लैक मैजिक से अल्टर्ड होते हैं उसे हम चिमेरा कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों मिलकर यहाँ पे इन्हें फॉलो करने लगते हैं और यहाँ पे जो अपनी बंदी होती है वो मना करती है कि ल्यूकस ये काफी गंदी बात है, मतलब कि किसी के प्राइवेसी को हम लोग यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं, तुमने काफी गंदे आदमी हो। बट ल्यूकस यहाँ पे अपने मैजिक का यूज करता है और बोलता है देखो अब वो ना हमें देख नहीं पाएंगे तो हम आसानी से उन्हें फॉलो कर पाएंगे। वेल यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अपनी एथनेसिया है वो बोलती है देखो तुम काफी गंदा काम कर रहे हो, हम यहाँ पे एक स्टोकर की तरह बिहेव कर रहे हैं। ये बोलता है आप चुप करो और बस इनका पीछा करो, मुझे बस ये जानना है कि आखिर ये बंदी है कौन। वेल हम देखते हैं कि लोग इसका पीछा करना शुरू करते हैं और यहाँ पे जो जीनेट होती है इजैकल से बात कर रही होती है और बात करते करते ये लोग हम देखते हैं कि भाई एक ऐसी जगह पे जाते हैं जहाँ पे एक पियोने रखा होता है और इजैकल बोलता है कि अब मैं ये पियोने तुम्हारे लिए बजाने वाला हूँ और वो यहाँ पे बैठ के ना पियानो को बजाने लगता है। वे लोग बोलते हैं कि आखिर तुम बताओ मैं इस पे क्या बजाऊं? वो बोलते हैं तुम जो बजाओगे मुझे वो सुनना है। वेल यहाँ पे जो इजैकल होता है वो बजाना चालू करता है और जो जीनेट होती है वो उसे सुन रही होती है और उसे सुनते सुनते ना वो रोने लगती है। और यहाँ पे जो एथनेसिया होती है वो बोलती है कि पता नहीं क्यों बट ये रो रही है, शायद वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। और तभी अपना बंदा उठता है और बोलता है जीनेट क्या हो गया, तुम रो क्यों रही हो? वो बोलती है कि बस मैं तुम्हारे पियानो को ना बार बार सुनना चाहती हूँ। वो बोलता है कोई बात नहीं मैं यहाँ पे फिर से बजाता हूँ। वो बोलती है नहीं मैं नहीं चाहती कि तुम यहाँ से दूर जाओ। वो बोलता है कि तुम चिंता मत करो मैं यहाँ पे तुम्हें हर दिन लेटर लिखा करूंगा। वो बोलती है कि नहीं मैं बस तुम्हें यहाँ से दूर नहीं जाने देना चाहती। वो बोलता है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, ये मेरे फादर का डिसीजन है। वो बोलती है कि रुको मैं अभी जाके ड्यूक से बात करती हूँ, वो तुम्हें कहीं नहीं जाने देंगे। ये बोलता है नहीं ये मेरा भी डिसीजन है और वो यहाँ पे जीनेट को गले से लगा लेता है। जीनेट बोलती है तुम बात को समझ नहीं रहे, बस एक तुम ही हो जो कि यहाँ पे मुझे बहुत ज्यादा प्यार करता है और कोई नहीं। बट विल अपना बंदा यहाँ पे उसे सॉरी बोलता है एंड तभी यहाँ पे जो अपनी एथनेसिया होती है वो बोलती है पता नहीं क्यों बट मुझे अब अपने फादर से मिलने का मन कर रहा है। एंड तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ल्यूकस बोलता है चलो अब हमारा काम हो गया, मतलब कि हमें यहाँ पे रुकने का कोई फायदा नहीं है। बट यहाँ पे एथनेसिया यही सोच रही थी कि यार देखा जाए तो मैं और जो जीनेट है ना वो काफी हद तक एक जैसे हैं, मतलब हमें बचपन से ही पेरेंट्स का प्यार नहीं मिल पाया। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि फाइनली ये दोनों वापस आ चुके होते हैं और जो अपनी एथनेसिया होती है वो दौड़ के अपने फादर के पास जाती है और उसे गले से लगा लेती है और बोलती है पापा मैं आपको बहुत देर से देखना चाहती थी और वो उसे गोद में उठाने को बोलती है। वेल अपना बंदा इसे गोद में उठाता है और जो एथनेसिया होती है ना भाई से काफी जोर से हक कर लेती है और ये लोग आगे बात कर रहे होते हैं। वेल इसका फादर बोलता है और बताओ तुम्हारा मैजिक कैसा चल रहा है? ये बोलती है मैं ना काफी मेहनत कर रही हूँ मैजिक सीखने के लिए और मुझे ऐसा लगता है कि मैं काफी सारा मैजिक सीख जाऊंगी। ये बोलता है कि ओ ये तो काफी अच्छी बात है। ये बोलती है कि हाँ बिल्कुल। फिर ये बोलता है कि देखो तुम कभी मैजिक सीखने पे गिव अप मत करना। ये बोलती है कि हाँ मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। फिर ये बोलती है फादर क्या आप मुझे प्यार करते हो? ये बोलता है हाँ बिल्कुल करता हूँ। फिर ये पूछती है क्या आप मुझसे हमेशा इतना प्यार करोगे? वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल करूंगा, लेकिन आखिर तुम मुझसे सब पूछ क्यों रही हो? वो बोलती है कि पता नहीं बस मुझे जानना था कि आप ऐसा करोगे या नहीं करोगे। वो बोलता है कि बिल्कुल करूंगा, मतलब मैं आखिर तुमसे प्यार क्यों नहीं करूंगा। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे एथनेसिया को देखते हैं जो कि अपने रूम में बैठी होती है और यहाँ पे वो ड्रॉ कर रही होती है और वो यही सब सोच रही होती है कि यार पता नहीं अभी मेरे साथ क्या चल रहा है, मतलब मैं जो भी फ्यूचर देख रही हूँ वो पता नहीं कैसे चेंज हो जा रहा है और ये यही सब सोच रही होती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर यहाँ पे लूकस
फोकस बैठा होता है, बोलता है कि बस ये तो शुरुआत है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि आखिर ये बंदी कितने लोगों का फेट चेंज करने वाली है। एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो तुम कमेंट करके बताना कि तुम्हें एपिसोड कैसा लगा, इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी, और हाँ अगर अच्छी लगी हो तो यार एक लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। वेल तो चलो फिर मिलते हैं तुमसे एक और नई वीडियो एक और एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।